क्वेश्चन 8, वेरीफाई a माइनस माइनस बी, a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। ओके, सो पार्ट नंबर फर्स्ट, आपको ये वेरीफाई करना है, दिस इज द गिवन रिलेशनशिप एंड यू विल वेरीफाई यूजिंग a इक्वल टू 21 and b equal to 18. Here are given that two numbers and the value of a is 21 and b equal to 18. Then what you will do here? Okay dear, first of all we will take as, since a minus minus b equal to a plus b, this is given. Okay, and here you will write this is left hand side and this one is right hand side. Now you will choose left hand side. Left hand side is a minus minus b. Now putting the values which is given here, a equal to 21 minus minus b equal to 18. ओके, ए और बी आपको यहां पे गिवन है, वो आपने वैल्यू यहां पुट कर लिया। ठीक है, अब पुट करने के बाद आप देखिए क्या होगा, 21 माइनस एंड माइनस प्लस, so you will write plus 21, oh sorry 18, this is 18, so you will write 18. Now 21 and 18, do you know how much? This is 39. So this is the value of right hand, left hand side. Now take you left hand, right hand side. Right hand side is given that a plus b. Now again you put the value, a is 21 and b is given that 18. Now 21 and 18, again this is 39. Now compare both values, they are same or different. It is 39, this is also 39. This is the value of right hand side and this one is the value of left hand side. Is left hand side is equal to right hand side? Yes, left hand side equal to right hand side, hence verified. अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। और अगर ये वैल्यू डिफरेंट अगर होती, यहाँ पे कुछ और मिलता, यहाँ पे राइट हैंड में कुछ और, लेफ्ट हैंड में कुछ और, तो हम कहते हैं इट इज नॉट वेरीफाइड, ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो आप देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये जो रिलेशनशिप है इसे वेरीफाई करो, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, अब हमने क्या किया, ये रिलेशनशिप लिख लिया। इसमें ये लिखा लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज ए माइनस माइनस बी। अब आप देखोगे यहाँ ए का वैल्यू कितना है 21 और बी का वैल्यू है 18, वो वैल्यू पुट कर दिया, बी की जगह 18, ए की जगह 21। अब आप बताओ माइनस इंटू माइनस क्या होता है, 39 हो गया। तो 39 आप देखोगे कि ये 39 है और राइट हैंड कितना है, राइट हैंड भी देखो ए प्लस बी है, ए प्लस बी लिखा, ए का वैल्यू कितना है 21, बी का वैल्यू कितना है 18, 21 और 18 कितना हो जाएगा 39। तो लेफ्ट हैंड का वैल्यू भी 29, राइट हैंड का वैल्यू भी 39, दोनों का सेम है वैल्यू, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो फाइनली यू कैन से दैट वेरीफाइड। इसी तरह से इसका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह करना है जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ हो तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हियर इज क्वेश्चन 9 एंड
यूज द सिंबल ग्रेटर, लेस और इक्वल, ये आपको फिल करना है। So part number A is given here. Part number A is -8 plus -4. -8 plus -4. Okay. And after that, this is the box. Here you will put these any one symbol. After that, -8 and then -4. Now what symbol you will place here? So first of all, you will solve it. -8 and this is -4. -8 and minus, plus and minus, minus. -8 and -4. When you will get the same sign, then what to do? You will add it. That is 8 and 4, 12. And minus, you will put here same sign. When you will get same sign in any question, then you will add the both number. And if you get the different sign or opposite sign, then you will always subtract them. ओके, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेम साइन है, माइनस है और माइनस, तो माइनस और माइनस को ऐड करना है, लेकिन साइन कौन सा पुट करेंगे? वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब राइट हैंड पे आइए। -8 माइनस एंड माइनस +4. So the result here is the negative sign and here is the positive sign, means opposite sign. In the case of opposite sign, you will subtract it. तो subtract करो, 8 में से 4 को subtract कर दीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? 4. अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा ये बताना है। तो साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा है, माइनस टू द नंबर 4। तो साइन इसी का आएगा जो नंबर बड़ा है। Greater is 8 from the 4 and 8 containing negative sign. So you will put here -4. Okay. After that, observe these two numbers and conclude which number is greater. -4 आपका नंबर लाइन ये है, ध्यान से समझना। यहाँ पे आपका आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे -2, इस तरह से यहाँ फिर -4, फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे -6, -8 और यहाँ पे आएगा -12 और इधर आएगा 1, इधर आएगा 2। तो जैसे ही नंबर लाइन पे राइट हैंड की तरफ आप मूव करोगे तो सभी नंबर बड़े होते चले जाएंगे। यू विल गेट द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द प्रीवियस नंबर। और जब आप नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड मूव करोगे तो लेफ्ट साइड जब मूव करते हो तो आपको सभी स्मॉलेस्ट नंबर मिलते चले जाएंगे। देखिए 0, यहाँ पे 1 था, 1 से छोटा 0 है, 2 है, 2 से छोटा 1 है। लेफ्ट साइड जैसे ही बढ़ोगे तो छोटे नंबर मिलेंगे। तो ये -2 और -2 से -4, -4 से बहुत दूर आपका है -12। इसका मतलब ये सबसे छोटा नंबर है। इसका मतलब अगर ये सबसे छोटा है तो फिर आप इनमें से कौन सा साइन पुट करोगे? मीन्स यू विल पुट दिस साइन, -12 इज लेस देन -4। तो यहां पे ये लेस का साइन आपको पुट करना है, ठीक है? ओके, इन द सेम वे, इसी तरह से अब बी पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। बी पार्ट सॉल्व क्या? बी पार्ट B part is given here, -3 plus 7 and then -19, and after that this box and 15 -8 and then -9. So first of all you solve it. When you solve, then you will get -3 and +7 and -19. These two numbers have the same sign. So you will add it. 19 and -3,
22. Okay, and we'll put the same sign, and after that plus 7. Now this is the opposite sign. Opposite signs mean you will subtract it. तो 22 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? 15। और साइन कौन सा? जो नंबर बड़ा है। अब आप देखो नेक्स्ट, यहां पे आइए, 15 माइनस 8, 15 and then minus 8 and plus and minus 9. So dear, 15 minus 8 and minus 9, minus 17. ये क्या हो जाएगा? -17। सेम साइन है ना, तो ऐड करना है लेकिन साइन वही लिखना है। 15 minus 17, this is -2. After that, -2 is greater or -15? Yes sir, -15 बहुत छोटा है नंबर लाइन पे, तो यहां भी आपको लेस का साइन पुट करना है। इसी तरीके से आप आगे वाले क्वेश्चन करोगे, इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो हम बी पार्ट बताएं कैसे करोगे। सी पार्ट में आप पार्ट नंबर सी इज गिवन दैट 23 minus 41 plus 11, and then this is the blank box, and after that 23 minus 41 minus 11, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो पहले सिंप्लीफाई करोगे, प्लस 23 प्लस 11, दिस इज द सेम साइन। ओके, सो 11 एंड 23 आपको ऐड कर देना है। 11 एंड 23 मीन्स दिस इज 34 and minus 41 same to same. Now this is different sign, opposite sign. After that you will subtract it. तो अब subtract करना, 41 से 34 subtract कर दीजिए, क्या आएगा? 7। और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है? 40। अभी साइन नहीं देखना है, आप देख लो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है? 41। 41 बड़ा है, तो यहाँ पे 41 अगर बड़ा है तो साइन 41 में जो भी है वही आएगा, माइनस का 7। और यहाँ पे देखिएगा 23 तो प्लस का है, 41 और 11 दोनों नेगेटिव साइन है, बोथ हैव द नेगेटिव साइन, मींस सेम साइन। सेम साइन मींस these two number you will add, 41 and 11, how much? This is 52, and you will put the same sign. Okay, now this is positive, this is negative, so you will subtract it. अब इन दोनों को subtract करना है, तो 52 में से 23 subtract कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 9। और साइन कौन सा रहेगा? माइनस, क्योंकि 52 बड़ा है, 52 के साइड कौन सा साइन है आपका? है माइनस, तो यहां माइनस आएगा। अब बताओ कौन नंबर बड़ा है? -7 बड़ा है कि -9, है ना? जैसे माइनस हम पूछेंगे -1 और -13 में कौन बड़ा है, तो -1 आंसर आ जाएगा। अभी हम पूछेंगे -5 और -100 में कौन बड़ा है, तो -5 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो -100 नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में बहुत दूर होगा, तो ये नेगेटिव और छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पे ये 7 बड़ा हो जाएगा, तो यू विल पुट हियर दिस साइन ग्रेटर। ओके, में ऐसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे एक गेम है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो गेम कैसे करना है, किस तरह से आप गेम यहाँ पे स्टार्ट करोगे, कैसे खेलोगे, तो ये इस चीज को आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है और इसमें स्टेप्स बनी हुई हैं। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी है, वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो पानी है वो ऊपर से 9th स्टेप पर नीचे भरा हुआ है। ओके, he jump 3 step down and then jump back 2 step up. In how many jump will he reach the water level? सोचिए क्या करता है, मंकी को वाटर लेना है, मंकी को वाटर पीना है, ड्रिंक करना है। तो अब वो क्या कर रहा है, पानी पीने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट नीचे नहीं जा रहा है,
क्योंकि वो मंकी है तो वो उछल कूद कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 3 स्टेप जंप करता है तो नीचे पहुंच जाता है। लेकिन वो और आगे नहीं जाता है, वो 2 स्टेप फिर बैक जंप कर देता है, फिर वहां से फिर 3 स्टेप जंप करता है नीचे की तरफ, और फिर वहां से 2 स्टेप ऊपर की तरफ जंप कर लेता है। इस तरह से वो कंटिन्यू प्रोसेस करता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि वो पानी तक पहुंचने के लिए कितने उसने जंप किए हैं, ये आपको बताना है। टोटल जंप कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कैसे बताओगे कि कितना जंप हुआ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना है और सोचते हुए फिर इसका आंसर दे देना है। नंबर 10। ओके, एंड क्वेश्चन सेज दैट वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो इसका मतलब टोटल स्टेप्स कितनी हो गई, टोटल स्टेप्स इक्वल टू 9। टोटल स्टेप्स 9 है, 9 स्टेप्स पे उस पानी मिल जाएगा उससे। तो अब उस यहां पे डाउन जंप में कितना स्टेप्स जाता है ये भी आपको लिख लेना है। डाउन जंप इक्वल टू 3 स्टेप्स, एंड अप जंप कितना है, अप जंप दिस इज इक्वल टू 2 स्टेप्स, ठीक है। मंकी द्वारा जो जंपिंग चल रही है वो किस तरह से चल रही है, डाउन में 3 स्टेप्स जाता है और फिर अप 2 स्टेप्स हो जाता है। तो आपको बता देना है कि कितने जंप में वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जंप इज एट, आपको पता है मंकी, मंकी बैठा कहां है, मंकी इज सेटिंग एट टॉप मोस्ट स्टेप, टॉप मोस्ट स्टेप दैट इज 9 नंबर पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। आफ्टर आफ्टर दैट फर्स्ट जंप है ना, फर्स्ट जंप इक्वल टू, फर्स्ट जंप पे वो कहां पहुंच जाएगा बताना ध्यान से। ऊपर से काउंट होगा स्टेप्स है ना, ऊपर से काउंट होगा तो वो इस समय पहली वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है और उसने 3 स्टेप जंप किया, तो कौन से स्टेप पे पहुंचेगा, 4th स्टेप, ठीक है। अब सेकंड जंप होता है, सेकंड जंप, सेकंड जंप में वो करता क्या है, नीचे नहीं जा रहा है, अप हो रहा है, 2 स्टेप्स अप होगा। तो 2 स्टेप जब आप बैक जाएंगे तो कौन से स्टेप पे फिर से पहुंच जाएंगे, 2 स्टेप्स, सेकंड स्टेप पे पहुंच जाएगा वो। मेरी बात को ध्यान से समझना, ऊपर सीढ़ी पे बैठा था, सीढ़ी आपकी इस तरह से बनी हुई है। अब ये है 1 2 3 है ना, जैसे ही उसने यहां से जंप लिया तो वो कौन से स्टेप पे आ गया, 1 2 3 4th स्टेप पे, और फिर यहां से उसने बैक जंप लिया तो वो फिर से यहां पे आ गया, 2 स्टेप जंप लेगा यहां से 1 और 2, तो सेकंड पे आ गया, ठीक है। अब यहां सेकंड से फिर 3 स्टेप जंप करेगा, सेकंड से 3 स्टेप जंप करेगा तो किस पे पहुंचेगा, सेकंड में 3 ऐड कर दो, फिफ्थ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब थर्ड जंप हो रहा है, थर्ड जंप, द मंकी रीच्ड एट द 5th स्टेप, ओके। अब फोर्थ जंप होगा,
फोर्थ जंप में मंकी 2 स्टेप्स फिर वापस जाएगा। तो बताइए फिफ्थ से 2 स्टेप वापस जाएगा तो कहां पे पहुंचेगा? थर्ड स्टेप। फिफ्थ में से 2 माइनस कर दो तो थर्ड स्टेप्स पे होगा। अब फिफ्थ जंप होगा यहां पे। फिफ्थ जंप में फिर 3 स्टेप्स। अभी यहां पे मंकी कहां बैठा है? थर्ड स्टेप पे बैठा है। थर्ड स्टेप से वो जंप करेगा तो कौन से स्टेप पे पहुंच जाएगा? 6। थर्ड में 3 ऐड कर दो, क्योंकि वो नीचे की तरफ 3 स्टेप जा रहा है। तो थर्ड में थर्ड स्टेप पे बैठा है, थर्ड से 3 स्टेप्स नीचे प्लस कर दो तो वो 6 स्टेप पे पहुंचेगा। 6th स्टेप। और 6 स्टेप से अब नेक्स्ट जंप करेगा 6 नंबर स्टेप। 6th जंप करेगा तो अब उसे कहां जाना है? 2 स्टेप बैक। तो जैसे ही 2 बैक करेगा, 6 में से 2 माइनस कर दो तो वो 4th स्टेप पे आ गया। ये पोजीशन कंटिन्यू चलती रहेगी। अब आप देखो, अब 7th जंप का नंबर आ रहा है। कौन सा जंप? 7 नंबर जंप। तो 7th जंप, 7th जंप इस समय वो 4th स्टेप पे बैठा है। 4th स्टेप से नीचे जाएगा 3 स्टेप। तो 4 से 3 स्टेप नीचे करिए तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7th स्टेप पे पहुंचेगा। किस स्टेप पे पहुंच गया? 7th स्टेप। अब नंबर आएगा 8th जंप। लेकिन इस बार वो नीचे नहीं जाएगा, 2 स्टेप वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस कर दो तो वो 5th स्टेप पे आ गया। इस समय उसका स्टेप नंबर कौन सा है? 5th स्टेप पे वो बैठा हुआ है। अब आपका 9th जंप होगा। 9th जंप फिर से करते हैं। तो 9th जंप में कहां जाएगा? 9th जंप में वो जाएगा आपका फिर से टॉप पर और डाउन की तरफ। 9th जंप। 9th जंप में वो 3 स्टेप नीचे जाएगा। तो इस समय वो है किस पर? 5th स्टेप पर है। 5th में 3 ऐड कर दो तो वो 8th स्टेप पे पहुंच गया। 8th स्टेप। अब 10th जंप होगा। 10th जंप में वो 2 स्टेप फिर वापस आ गया। तो 6 में 8 में से 2 माइनस कर दो तो 6th स्टेप पे हो गया। 6th स्टेप। आप समझना कि 6 स्टेप पे बैठा हुआ है। अब वो फिर एक जंप करता है तो 6 में 3 स्टेप जंप करेगा। जंप नंबर कौन सा हो गया? ये 11। 11 नंबर जंप में वो 3 स्टेप फिर डाउन जाता है। तो टोटल कौन से स्टेप पे पहुंच गया? 9th स्टेप। और आपको पता है 9th स्टेप पे ही पानी, वाटर का लेवल किस स्टेप पर है? 9th स्टेप पर है। और यहां पे वो पानी लेके पी सकता है। तो इस समय उसे पानी मिल चुका है। तो उसने टोटल जंप कितने किए थे? आपको क्वेश्चन यहां पे, आपका क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच्ड into the 9th step and he can take the water from the water level. So total number सर of कैमरा total that total jumps, total number of jumps by monkey equal to 11। 11 जंप में उसे वाटर का पानी, पानी जो है ना वाटर लेवल से 9th स्टेप पे जो भरा हुआ है उस पर मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन फिर है सेकंड पार्ट। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक। पानी पीने के बाद अब वो फिर से वापस जाना चाह रहा है, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं जाएगा। फिर से क्या करता है? फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन। इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब वो कितने स्टेप पे वाटर लेवल पे ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगा, ये बताना है आपको कि कितने स्टेप में वो फिर से टॉप स्टेप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बता पाएंगे। डाउन स्टेप इस बार कितना है? 2 ही है केवल।
लेकिन अप स्टेप्स कितना है, ऊपर की तरफ वो 4 स्टेप्स जाता है, 2 स्टेप्स एंड अप स्टेप्स 4। टोटल यहाँ पे 9 स्टेप ही है। 9th स्टेप पे इस बार आपको ऊपर टॉप पे पहुंचना है। ठीक है, तो कैसे पहुंचेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इस बार मंकी सिटिंग एट द टॉप मोस्ट स्टेप, यहां टॉप मोस्ट पे नहीं बैठा है इस समय, वो वाटर लेवल के पास है, सबसे नीचे है ना। मंकी सिटिंग एट लास्ट स्टेप। ओके, तो फर्स्ट जंप वो करेगा तो कितना जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा टॉप स्टेप पर। तो बोलो 9th स्टेप पे बैठा है, ऊपर तो पहली सीढ़ी थी ना, वहां से 9th स्टेप पे उसने पानी पिया है ना। कौन सी स्टेप पे, 9th स्टेप पे। अब 9 से वो 4 स्टेप ऊपर चला गया, तो 4 स्टेप 9 में से 4 माइनस कर लीजिए, तो वो किस स्टेप पे पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा 5th स्टेप पर। अब सेकंड जंप होगा, सेकंड जंप में वो क्या करता है, फिर से डाउन आता है, कितना स्टेप, ओनली 2। तो इस समय वो 5th स्टेप पे बैठा है, 5th में 2 ऐड कर दीजिए, तो वो किस स्टेप पे आ गया, 5th में 2 ऐड करेंगे 7th स्टेप पे पहुंच गया। अब थर्ड जंप होगा, थर्ड जंप में फिर 4 स्टेप्स आगे जाएगा, तो 7 में 4 ऐड कर दीजिए, है ना। 7 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 7 पर है और 7 में वो 3 स्टेप्स, ओ सॉरी 4 स्टेप जंप कर रहा है, तो 7 में से 4 माइनस करो, है ना। तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहां पे कितने स्टेप्स आ जाएंगे, 7 में 4 माइनस कर दीजिए तो थर्ड स्टेप पे वो पहुंच गया। ठीक है, थर्ड स्टेप पे पहुंच चुका है। अब आपका नेक्स्ट जंप कौन सा होगा, समझते जाना। फर्स्ट जंप किया तो वो 5th स्टेप पे पहुंच गया, सेकंड जंप किया तो 2 जंप वापस हो गया, तो 7th स्टेप पे हो गया। थर्ड जंप किया तो इस समय वो थर्ड स्टेप पे ही बैठा हुआ है। अब फोर्थ जंप करेगा, फोर्थ जंप करेगा तो 4 स्टेप इसमें से प्लस कर देंगे, 2 स्टेप वापस जाएगा, है ना, डाउन आ जाएगा 2 स्टेप, 2 स्टेप डाउन आएगा तो थर्ड में 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5th। ठीक है, अब 5th स्टेप पे वो बैठा हुआ है, अब फिर से टॉप की तरफ 4th स्टेप जंप करेगा। जैसे ही नेक्स्ट जंप में 4 स्टेप जाएगा तो 5th में से 4 माइनस कर दो, वो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। कौन से स्टेप पे पहुंचेगा, फर्स्ट स्टेप पर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेगा तो कौन सा नंबर स्टेप हो जाएगा, वो 5th जंप में फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएगा। कौन से जंप में पहुंचेगा, 5th जंप में, और उसे फर्स्ट स्टेप पे ही पहुंचना था। तो यही आपका आंसर भी हो गया कि जो मंकी था वो जब वापस जाएगा तो फर्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए उसे टोटल 5 जंप करने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ जंप इक्वल टू 5। ये इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में वही सोल्यूशन दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया मंकी वाला। ठीक है, आप चलते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने ये जंप स्टेप करके एक्टिविटी करके बताया। अब आप अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। आप सॉल्व ऐसे करेंगे जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ना, 3 और 2 और 3 और 2, तो 3 और 2, 3 और 2 को जब आप करेंगे तो टोटल आप देखिए, अब जंप कितने हो रहे हैं वो भी लिख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, और थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, सेवेंथ, यहां पे एट्थ, यहां नाइन्थ,
10th और ये आपका 11th। अब आप देखो कैसे कर सकते हो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आपने यहां पे पहली बार क्या होता है, मंकी क्या करता है, 3 स्टेप जंप करता है डाउन वार्ड्स। तो आप देखो -3, 3 स्टेप्स नीचे चला गया, फिर 2 स्टेप्स बैक, फिर 3 स्टेप्स डाउन, फिर 2 स्टेप्स बैक, फिर 3 स्टेप्स डाउन, माइनस, फिर 2 स्टेप्स बैक, फिर 3 स्टेप्स डाउन, फिर 2 स्टेप्स बैक, फिर 3 स्टेप्स डाउन, फिर 2 स्टेप्स बैक, और फिर 3 स्टेप्स डाउन। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, देखिए -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, -3 लास्ट हो गया। अब आप देखो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका रिजल्ट आपका हो जाएगा -3 -3 -3 -3 -3 और -3। ये आपका सब ऐड कर लो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 3 जा -18, और 2 कितने, 2 1 2 3 4 5 10 हो गया। सॉल्व करो तो -18 है और यहां प्लस का 10 है, तो आंसर आ गया -8। ठीक है, -8 का मतलब 8 स्टेप डाउन हो चुका है, तो लास्ट वाली स्टेप कौन सी बचेगी, 9th स्टेप बचेगी। तो वो 9th स्टेप पे पहुंच गया है, तो ये आपका आंसर हो गया 9th स्टेप। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1।